Hare Krishna. Welcome everyone for the class on Chaurashtakam today again. तो आज हम फिफ्थ वर्स से स्टार्ट करेंगे. पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. हमने बात की थी कि चौराष्टकम व्रज से क्यों शुरू होता है. क्योंकि भगवान द्वारका में राजा हैं, कुरुक्षेत्र में डिप्लोमैट है जो सुलझाते हैं डिफरेंसेस को विनम्रता से. वैकुंठ में भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं और सर्वशक्तिमान है, इसलिए वैकुंठ में तो भगवान को कुछ चुराने की जरूरत नहीं है. तो इसलिए बट व्रज में कृष्ण आए, वो मित्र है और सबके प्रिय हैं और वहां पर वो चोर भी हैं. इसलिए व्रज से चौराष्टकम की शुरुआत होती है, जिसमें बोलते हैं व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, जिसमें व्रज में भगवान प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं. किस चीज के लिए? चुराने के लिए, चोरी का अपराध करने के लिए भगवान फेमस है. और क्या चुराते हो? फ्रेश बटर, जो हमने बात की थी कि हमने अपने हृदय को फ्रेश बटर की तरह, जैसे हम दूध से दही बनती है मथने से और उसके बाद हम मक्खन बनाते हैं, मक्खन मिलता है हमको, तो वो नवनीत जो बटर है, उतना कोमल हृदय जब हमारा हो जाएगा, हम सबको अपना मानेंगे और हमारे अंदर से सारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब हट जाएगा, तब हमारा हृदय जो मक्खन की तरह हो जाएगा. वो हृदय को भगवान चुराना पसंद करते हैं. ऐसे नहीं कि सबका हृदय भगवान चुरा लेते हैं. अगर ऐसा होता तो हम सिर्फ थोड़े से लोग यहाँ पर क्यों बैठे होते. हम तो हाँ, क्योंकि हमारा हृदय धीरे धीरे करके मक्खन बन रहा है, इसलिए हमारा हृदय भगवान ने चुरा लिया. तो अब एक और बात कि व्रज में भगवान माखन क्यों चुराते हैं. भगवान ना एक तीर से 3 निशाने लगाते हैं. तो उनके जो मित्र है ना, सुबाला, श्रीधाम और बलराम जी भी मित्र ही मान लो, और तो वो सबको लगता है कि सारा दिन हम लोग भागते रहते हैं और असुरों का वध करते रहते हैं, असुर हमारे पीछे पड़ जाते हैं, फिर हमें भागना पड़ता है, तो हम बहुत थक जाते हैं. तो भगवान बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ऐसी लीला करूंगा कि तुमको भी आनंद आए. तो इसलिए जब भगवान माखन चुराते हैं, वो आपने देखा होगा वो बंदरों को भी देते हैं, सिर्फ अपने मित्रों को नहीं. पहले वो अपने मित्रों को देते हैं, बंदरों को देते हैं. तो अपने मित्रों को आनंद देने के लिए भगवान माखन की चोरी करते हैं. दूसरी चीज, वानरों ने जब वो राम बन के आए थे, रामलीला करी थी भगवान ने, तो वानरों ने कितना काम किया था भगवान के लिए. तो इस वाली लीला में भगवान वानरों को, बंदरों को कहते हैं कि अब तुम सिर्फ मैं माखन चुराऊंगा, तुम्हारा काम है सिर्फ खाना. तो इसलिए भगवान आनंद देने के लिए मक्खन चुराते हैं. ये हो गया पहला निशाना भगवान जो लगाते हैं. इसलिए वृंदावन में भी जो बंदर होते हैं, वो कभी फ्रूटी ले लेते हैं, कभी हम उनको कुछ देते हैं, तो वो वही वाले बंदर हैं जो रामलीला में थे, जो भगवान की लीला में मक्खन खाते हैं. हाँ, किष्किंधा में थे जो, और जो इसमें जब भगवान कृष्ण का अवतार लेके आए तो उसमें मक्खन खाते हैं, और वही बंदर वृंदावन में अभी हैं. दूसरा निशाना, भगवान गोपियों के तो प्रिय थे, लेकिन गोपियों के घर वालों के भगवान प्रिय नहीं थे. अब ऑब्वियसली अगर गोपियां काम करते करते भगवान के बारे में सोचने लग जाती थी, और एक गोपी यमुना नदी के पास गई और पानी निकालने के लिए अपने बच्चे को लेकर बच्चे को डाल दिया नदी में बाल्टी की जगह. तो जब गोपियां इतनी अब्जॉर्ब हो जाती थी कृष्णा में, तो उनके घर वालों को ये अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो उनका वो भाव नहीं समझ पाते थे प्रेम का. तो इसलिए भगवान अपना दर्शन देने जाते थे उन गोपियों को, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं आ पाती थी हर समय. तो भगवान सोचते थे मैं इस चोरी की लीला से ही उनके घर जाऊं और उनको अपना दर्शन दूं. और वो ना जानबूझ के कंप्लेन करने आती थी, ताकि उनको भगवान का दोबारा दर्शन मिल जाए. तो इसीलिए और वो सोचती थी कि यशोदा मैया कितनी सौभाग्यशाली हैं कि उनके तो घर में कृष्णा है. तो भगवान सारे भक्तों की डिजायर्स पूरी करते हैं. ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्म विमोहन लीला करी थी, भगवान के मित्रों को जब ब्रह्मा जी ने चुरा लिया था, तब भगवान ने अपना विस्तार किया था ना. गाय के बछड़े भी भगवान बन गए थे, क्योंकि वो उनकी डिजायर गोपियां थी, वो चाहती थी कि हमारा भी ऐसा पुत्र होता काश कृष्णा की तरह. तो भगवान हमारी छोटी से छोटी डिजायर को पूरी करते हैं. जैसे कि पूतना जो बलि महाराज की बहन थी रत्नमाला, तब उन्होंने सिर्फ
जब वो वामन अवतार लेकर आए थे 3 पग जमीन मांगने के लिए, तब पूतना ने सिर्फ 1 सेकंड के लिए सोचा था कितना सुंदर बालक है, काश मेरा भी ऐसा पुत्र होता, मैं भी उसको दूध पिलाती। तो भगवान ने पूतना की भी डिजायर, उसको पूतना बनाकर ये भी डिजायर पूरी कर दी कि वो बालक भी फिर उसको, उसके मन में, रत्नमाला के मन में आया जब भगवान असली रूप दिखाया भगवान ने, कि सब कुछ ले लिया जब भगवान ने बलि महाराज का, तब पूतना के मन में आया मेरा ऐसा पुत्र होता तो मैं उसको जहर दे के मार देती। तो भगवान ने वो डिजायर भी पूरी कर दी। तो इससे हमको ये पता चलता है कि हमको बहुत कॉशियस होना चाहिए कि हम क्या मांगते हैं भगवान से। हमें लगता है हम कुछ अच्छा मांग रहे हैं भगवान से, लेकिन वैसे भगवान से कुछ मांगने की नीड नहीं होती, क्योंकि वो हमारे हृदय में बैठकर हमारी सारी, मतलब हमारे लिए क्या अच्छा है वो जानते हैं, और वो हॉक व्यू से भी देखते हैं। जैसे हम सिर्फ आज कल या इस जन्म तक देख सकते हैं कि हमको क्या चाहिए, लेकिन भगवान को हमारे सारे जन्मों का लेखा जोखा पता है, आगे आने वाले जन्मों का, पिछले जन्मों का, इस जन्म का। तो उनको पता है इसको क्या देना है, इससे क्या लेना है, ये भगवान को पता है। तो हमको कुछ मांगने का इतना एफर्ट करने की नीड नहीं होती। इसलिए बोलते हैं कि जब आप मंदिर आते हो तो भगवान से सिर्फ भगवान को मांगो, क्योंकि जब मायापति मेरे हैं तो फिर सब कुछ मेरा है। तो इसलिए भगवान से भगवान को मांगो। तो जब छोटी से छोटी डिजायर भगवान पूरी करते हैं, तो गोपियों को लगता था कि कितनी यशोदा मैया कितनी सौभाग्यशाली हैं कि इनके घर में कृष्ण है। तो ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान ने विस्तार करके सारी जगह वो कृष्णा थे, भगवान के सारे मित्र कृष्णा, सारी गोपियों के घरों में कृष्णा थे। तो सबको लग रहा था कि सारी गोपियों को ना ज्यादा प्यार आ रहा था अपने बच्चों पर, सारी गायें ज्यादा दूध देने लग गई थी, और सब गाय को भी अपने बच्चों पे ज्यादा प्यार आ रहा था। तो सब सोच रहे थे कि व्रज का माहौल इतना अलग क्यों है, क्योंकि किसी को ये नहीं पता था कि सब कृष्ण है। तो दूसरा फर्स्ट मैंने क्या बताया था, एक तीर से भगवान 3 निशाने लगाते हैं। एक, उनके मित्र वन में घूम घूम कर जब खेलने जाते थे थक जाते थे, असुरों से बचते बचते थक जाते थे, तो भगवान को लगा कि मैं अपने मित्रों को आनंद दूं, तो वो माखन चुराते थे, और वो जो माखन चुराते थे वो अपने मित्रों को देते थे और बंदरों को देते थे। दूसरा, गोपियां बहुत प्रेम करती थी भगवान से, लेकिन जो गोपियों के घर वाले थे वो हमेशा उनको बाहर नहीं जाने देते थे। तो भगवान अपना दर्शन देने के लिए जाते थे उनके घरों में माखन चुराने, और जब माखन चुरा लेते थे तो गोपियां जानबूझकर शिकायत लगाने जाती थी यशोदा मैया को कि दोबारा से दर्शन हम कर सकें कृष्ण के। अच्छा आप सोचो, अगर गोपियों को नहीं अच्छा लगता भगवान आते हैं, तो वो हर रोज नया नया माखन बना के वही सेम जगह पे क्यों रखती? नहीं रखती ना। हाँ, वो चाहती थी अंदर से कि कृष्णा आए और माखन चुराए, इसलिए वो वहीं पर रखती थी। ठीक है, तो सेकेंड हो गया। थर्ड इतना अच्छा सुंदर पॉइंट है, कुछ गोपियों के घर भगवान नहीं जाते थे माखन चुराने, वो भी गोपियां थी, ऐसा नहीं था कि वो कम प्रेम करती थी भगवान से, मगर ताकि वो हमेशा कृष्ण का चिंतन करती रहे कि कृष्णा मेरे घर क्यों नहीं आए, मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया। हमें भी कभी कभी ऐसा लगता है ना, तो उसमें हमको ये नहीं सोचना कि भगवान इससे ज्यादा प्यार करते हैं या मुझसे कम प्रेम करते हैं, ताकि वो गोपियां हमेशा कृष्ण की थॉट में अब्सॉर्ब रहे। इसलिए भगवान कुछ गोपियों के घर नहीं जाते थे, क्योंकि उनका एक ही मोटिव था कि मेरे ही बारे में मत भक्तो, मेरे भक्त मेरे ही बारे में सोचे, मेरा ही चिंतन करें। ठीक है, ये समझ में आया। इसलिए भगवान मक्खन चुराते थे। इसलिए चौराष्टकम व्रज से शुरू होता है, क्योंकि व्रज एक इतनी सुंदर जगह है, और ऐसा कहते हैं कि भगवान की लीला वहां पर 24/7 365 हमेशा चलती रहती। प्रकट अप्रकट लीला हमेशा राधा रानी के साथ व्रज में चलती रहती है। इसलिए सब कहते हैं कि जितना हो सके धाम जाओ, क्योंकि वहां के ब्रज रज को अपने माथे पे लगाओ, क्योंकि भगवान की लीला वहां पर हमेशा चल रही है, कृष्ण का दिल है वहां पर। तो इसलिए चौराष्टकम व्रज से शुरू होता है। हमने लास्ट टाइम किया था अनेक जन्म अर्जित पाप चौरम, कि जो
अनेक जन्मों के अक्यूमुलेटेड कर्मास होते हैं, हमारे पाप कर्मास होते हैं, उसको भगवान चुरा लेते हैं। और अपने पाप की डेफिनेशन मैंने आप सबको बताई थी, अगर आपको याद हो। पाप बोलते हैं गलत कर्मों के रिएक्शंस, हमारे पुराने संस्कार, हमारी पुरानी इम्प्योरिटीज, हमारे पुराने फियर्स और हमारे सेल्फिश डिजायर्स, जो हमको नहीं पता हमारे अंदर क्यों आए हैं, वो सब पाप की वजह से आते हैं हमारे अंदर। हमारे थॉट्स पे तो हमारा कंट्रोल नहीं होता, कभी कभी हमें लगता है ये कैसा थॉट आ रहा है मेरे माइंड में, क्योंकि अब हम भक्ति में आ गए हैं तो हम अपने थॉट समझ सकते हैं। नहीं तो बाहर लोग जो हैं, जो इस चीज की सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पे नहीं है, उनको तो ये भी नहीं पता कि उनके माइंड में गलत थॉट आ रहा है। एटलीस्ट हम अपनी थॉट्स को लेकर अवेयर तो हैं। तो ये सब चीज पाप की वजह से आती है। हमारे आगे आने वाले, हमसे आगे गलत कर्म होने वाले हैं ना, उसको भी भगवान चुरा लेते हैं। जैसे बहुत लोगों को लगता है कि भगवान तो संधि कराने नहीं गए थे, बट भगवान ने एक्चुअली युद्ध करवाया है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, है ना, आपने सुना हो। तो वो क्या है, बोलते हैं कि घर में भगवत गीता मत रखो, लड़ाई हो जाएगी। ये तो युद्ध के बारे में। फॉरनर्स भी मैंने बहुत देखा है, बोलते हैं दिस स्क्रिप्चर इज अबाउट फाइट एंड इफ यू कि अगर भगवान कौरवों को का वध नहीं करवाते और अर्जुन को लड़ने के लिए नहीं बोलते, वो और पाप करते, राइट। तो आगे आने वाले पाप कर्मों को भी भगवान चुरा लेते हैं। अनेक जन्म अर्जित पाप चौरम का बहुत डीप मीनिंग है। हमसे हुए कर्म, हमारे कर्मों का रिएक्शन, कूट और बीज कहते हैं उसको। इसका बीज है, अभी वो पेड़ नहीं बना है, सिर्फ बीज है, उसको भी भगवान, वो भी नष्ट हो जाते हैं, भगवान चुरा लेते हैं। चार रह जाएंगे। हम 5th वर्स लेते हैं। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांश्च ऋत्वा मम सर्वमेव। च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांश्च ऋत्वा मम सर्वमेव। पालस्य पुत्रोऽधृतोऽद्याश्च चोरः त्वं भक्तिदाम्नसि माया निरुद्धः। पालस्य पुत्रोऽधृतोऽद्याश्च चोरः त्वं भक्तिदाम्नसि माया निरुद्धः। ठीक है, धनम च मानम च लेते हैं, हमारे लिए शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। भगवान ने मक्खन क्यों चुराया, से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भगवान धनम च मानम च, धन मतलब हमारा वेल्थ और मान मतलब हमारा प्रेस्टीज, रिस्पेक्ट। मान क्या होता है, जब हमें अंदर से कुछ होने की इच्छा होती है कि मैं कुछ हूँ, वो हमारा मान है। हम चाहते हैं ना कि हम कहीं भी जाएं, लोग हमें रिस्पेक्ट करें, हमको मान दें। अप्रिसिएशन की इच्छा होती है हमारे अंदर, रिकॉग्निशन की इच्छा होती है, क्योंकि अब क्या है, भगवान डिवोटी के अंदर से, ऐसा बलराम अंकल ठाकुर जी कह रहे हैं, अप्रिसिएशन की इच्छा पाना और रिकॉग्निशन की इच्छा को भी चुरा लेते हैं। कितनी सुंदर बात है ना, क्योंकि डिवोटी को लगने लगता है मेरी रियल वैल्यू दूसरों के ओपिनियन में नहीं है, कृष्णा के साथ संबंध में है मेरी रियल वैल्यू। और जो भक्त नहीं है, वो हमेशा दूसरों को इम्प्रेस करने में लगा रहता है। मैं ऐसा क्या बोलूं कि वो खुश हो जाए, एंड ये है ना, यू आर नॉट राजमा चावल, यू कैन नॉट प्लीज एवरीबडी। सो इट्स लाइक हम हमेशा हर किसी को खुश नहीं कर सकते। और इसमें ना एट द एंड हम इसमें ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं। ये करूं तो ये खुश हो जाए, वो करूं तो वो खुश हो जाए। तो एक भक्त कितना सरल होता है, वो कभी किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको लगता है बस मेरा जो संबंध कृष्णा के साथ है वही सर्वप्रिय, उनको खुश करो, जड़ों में पानी डालो और ब्रांचेस में पानी अपने आप पौधे को चला जाएगा। तो ये जब समझ में आ जाती है भक्त को बात, तो इसका मतलब है धनम च मानम च, वो भी भगवान चुरा लेते हैं कि मेरी मान की इच्छा भी खत्म हो जाए।
जो हमारी धन कमाने की इच्छा है, सुबह से रात तक कुछ लोग हम वर्कोहॉलिक्स को देखते हैं कि वो सिर्फ ये सोचते हैं मैं और पैसा कमाऊं, नंबर्स कैसे बढ़ाऊं, अपना बैंक बैलेंस कैसे बढ़ाऊं, उसकी तो इच्छा हमारी खत्म हो जाती है, पहले ही हो जाती है, वो तो बहुत पहले स्टेज पे, जब हमको लगता है कि मैं बहुत कमाऊं, लेकिन उसकी फीवरिशनेस अंदर नहीं होती हमारे, और हमको लगता है कि मैं कमाऊं डोनेट करने के लिए, मैं कमाऊं कि मैं भगवान के कार्य में कैसे उसको लगा सकूं, इसलिए मैं कमाऊं। तो उसको इतनी लालच और ग्रीड नहीं होता कमाने का, कमाना होता है लेकिन उससे वो फीवरिश नहीं हो रहा होता कमाने के लिए, तो वो भगवान चुरा लेते हैं। कृष्णा मान इसलिए चुराते हैं क्योंकि मान सरेंडर करने में ना एक बहुत बड़ी बाधा है। जब तक हमारे अंदर ये रहेगा ना कि मैं कुछ हूं, मैं ये हूं, मैं इस कंपनी का सीईओ हूं, मैं ये हूं, मेरी वजह से घर चलता है, या मैंने पूरा घर संभाल रखा है, मैं इस घर की हाउसवाइफ हूँ, कुछ भी हूँ, तब तक हम सरेंडर नहीं कर पाएंगे। तब तक हमारे अंदर एक ऐसे आएगा कि भगवान चला रहे हैं मेरी कंपनी, तो मेरी कंपनी चल रही है, भगवान क्लाइंट्स भेज रहे हैं तो मेरी कंपनी चल रही है, या भगवान मुझे इतनी एबिलिटीज दे रहे हैं तो मैं अपना घर अच्छे से चला पा रही हूँ या चला पा रहा हूँ। तो भगवान ये धन और मान की इच्छा चुरा लेते हैं, क्योंकि मान चाहना एक डिजीज है, बहुत गहरा डिजीज है। और डिवोटी जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे प्रहलाद है, उसको कोई मान की इच्छा थोड़ी ना है। तो छोटे बच्चों को कभी भी हमने देखा है कि मैं उसके बुआ के घर नहीं जाऊंगा, मैं बुआ जी के घर नहीं जाऊंगा, उन्होंने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की? कोई छोटा बच्चा ये नहीं बोलता, बड़े लोग ये बोलते हैं क्योंकि उनको मान की इच्छा होती है। हाँ, तो इसलिए भगवान वो चुरा लेते हैं डिवोटीज का। तो डिवोटी ना बच्चों की तरह बन जाते हैं, डिवोटी बिकम्स चाइल्ड लाइक अगेन। सेकंड है इंद्रियानी। इंद्रियानी का मतलब है, सोचो जो सेंसेस हमारे दुनिया में एंजॉय करना चाहते हैं, जब हम भक्ति में आते हैं या कृष्णा के पास आते हैं, वही सेंसेस कृष्णा के बिना सेटिस्फाई नहीं होते। बस, तो भगवान ने हमारी इंद्रियां भी चुरा ली। और ये कितने कमाल के चोर है ना, जो धीरे धीरे करके हमारा सब कुछ चुरा रहे हैं। आप देखो, हाँ, आंखें हमारी दर्शन करना चाहती, कान हमारे कीर्तन या कथा सुनना चाहते हैं, और हमारी टंग प्रसादम खाना चाहती है और चैंटिंग करना चाहती है, और बाकी भी हमारे सेंसेस टच भगवान को ड्रेसअप करना चाहते हैं, और हाँ, मृदंग बजाना चाहते हैं, करताल बजाना चाहते हैं। तो हमने सारे सेंसेस भगवान में एंगेज कर दिए, तो भगवान ने हमारे सेंसेस भी चुरा लिए। हाँ, तो वही मैंने लास्ट टाइम बताया था, धीरे धीरे जो भक्त होता है ओनरशिप अपने ऊपर खो देता है। वो बोलते हैं ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, क्योंकि भक्त ने अपनी ओनरशिप खो दी। तो ऐसा बिल्वा मंगल ठाकुर जी कह रहे। और फिर है सर्वम एव, मतलब नहीं, प्राणम प्राणम च हृत्वा मम सर्वम एव, कि भगवान ने प्राण भी चुरा लिया, हमारी लाइफ है। भक्त को लगने लगता है मैं कृष्णा के बिना नहीं रह सकता, ये अभक्त को नहीं लगता। तो भगवान ने हमारे प्राण भी चुरा लिए। बोलते ना, तुम मेरा प्राण धन हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हाँ, प्राण में भी वही है। तो मैं शॉर्ट करके सब कुछ बताती हूँ। और सर्वम एव का मतलब है सब चुरा लिया एट द एंड। फिर है प्रलस्य कुत्र धृतोदय शौरा। प्रलस्य कुत्र का मतलब होता है अब कहाँ भागोगे चोर। अब बिल्वा मंगल ठाकुर जी कह रहे हैं कि अब मेरे को पता चल गया है कौन चुरा रहा है ये सब। धीरे धीरे मैंने पूरा एनालाइज करा कि आप ही चुरा रहे हो, अब कहाँ भागोगे आप। धृत्य द का मतलब है आज मैंने तुमको पकड़ लिया। तो अब बिल्वा मंगल ठाकुर कह रहे हैं। और त्वम भक्ति दामनसी माया निरुद्धा का मतलब है तो आज मैंने आपको जोर से बांध लिया, निरुद्धा। और भक्ति दामनसी का मतलब है भक्ति की रोप से, मैंने आपको भक्ति की रस्सी से आज पकड़ के जोर से बांध लिया। हाँ, नहीं, अब तो सब चुराई चुके हो, अब मैंने आपको पकड़ लिया। जैसे अब भगवान को कौन बांध सकता है? जिसके पास भक्ति हो, जैसे यशोदा मैया, सिर्फ वही बांध सकते हैं भगवान को, क्योंकि भगवान को बांधना बहुत मुश्किल है। प्योर डिवोटी भगवान को अरेस्ट कर सकता है। तो ये है हमारा 5th वर्स। अब हम 6th पे आते हैं।
चेनांसि घोरायमपाशबन्धं भेनंसि भीमं भवोपाशबन्धम्। चेनांसि घोरायमपाशबन्धं भेनंसि भीमं भवोपाशबन्धम्। चेनांसि सर्वसमस्पास्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं कुबन्धम्। अब चिन्हसी का मतलब है डायरेक्ट कट फिनिश्ड। यम पाश बंधन का मतलब है यमराज का फंदा। तो बिल्वा मंगल ठाकुर बोल रहे हैं आप यम पाश के बंधन को भी काट सकते हो। किसके लिए भगवान ने यम पाश का बंधन काटा था? अजामिल, है ना। ऐसा कभी भी नहीं हुआ अजामिल से पहले कि किसी के लिए यमदूत आए और उसको लेकर नहीं गए। ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। लेकिन उस यम पाश के बंधन को एक नारायण बोलने से, वो भी अपने पुत्र को पुकारा था, तो यम पाश बंधन भी आप काट ऐसा काट सकते हो डायरेक्ट कट। मतलब एक होता है ना हमारी सिजर्स थोड़ी सी खराब होती है तो हम काटते हो, पूरा नहीं कटता, देखा होगा आपने, फिर हम दूसरी वाली न्यू सिजर्स लेते हैं। तो भगवान का चिंतासी घोरम का मतलब है कि ऐसा काटते हो आप एक कट में सब खत्म। आपने एक कट मारा और यमराज का फंदा काट दिया। हाँ, तो अब हमने देखा होगा कि जो डिवोटीज है, भक्त है, वो बड़े जो प्योर डिवोटीज है वो बड़े फियरलेस होते हैं, कोई डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कृष्ण उनके साथ हैं। जैसे प्रहलाद महाराज, उनको जब हम मूवी देख रहे थे महाअवतार नरसिम्हा, तो हमने देखा कि जब उनको पहाड़ी पे लेके गए और उन्होंने बोला, पूछ रहे थे वो कि तुमको डर नहीं लगता? वो कहते हैं कि भगवान को बचाना होगा तो बचाएंगे, अपने पाएंगे, मैं क्यों डरूं? तो उनको डर नहीं लगता। हमें कोई पहाड़ पे ले जाए, हम तो उस टाइम कितना डर जाएंगे। तो जो प्योर डिवोटीज होते हैं उनको पता है कि कृष्णा उनके साथ हैं, तो उनको डर बिल्कुल भी नहीं लगता। जैसे ब्रजवासी बार बार नए नए असुर आते थे और वो यही बोलते थे कि कृष्णा है ना, कृष्णा है ना। दावा अग्नि का हमने चैप्टर किया था। जंगल में आग लग जाती है तो भी ब्रजवासी नहीं डरते, इतनी बड़ी पूतना आ जाती है तो भी ब्रजवासी नहीं डरते। और अगासुर, बकासुर, कितने सारे असुर आए तो भी ब्रजवासी नहीं डरते, क्योंकि उनको पता है कि ये कृष्णा हमको बचा लेंगे। तो जो प्योर डिवोटीज होते हैं उनको पता है कृष्णा उनके साथ है, वो एक कट से सब काट सकते हैं, यमराज के फंदे को काट सकते हैं। और नेक्स्ट लाइन है भेनंसि भीमं भवोपाशबन्धम्। अब ये इसका मतलब है कि संसार की जो रूप्स है उसको भी भगवान काट सकते हैं। तो ये ग्लोरीफाई कर रहे हैं बिल्वा मंगल ठाकुर भगवान को कि आप तो यमपाश का फंदा भी काट सकते हो, और आप हमारी जो संसार की रिपीटेड बर्थ एंड डेथ साइकिल है, मटेरियल लाइफ का जो एंडलेस लूप में हम लोग फंस जाते हैं, आप उसको भी काट सकते हो। आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो हमारी मटेरियल लाइफ का एंडलेस लूप क्या है? उठो, स्ट्रेस लो, फिर टेम्पररी हैप्पीनेस थोड़ी देर के लिए मिल जाती है, उसके बाद किसी चीज से हमको डर लगता है, फिर किसी चीज से हमको अटैचमेंट होती है, फिर हमारी लाइफ में कोई लॉस होता है, फिर डेथ हो जाती है, फिर यही रिपीट होता है। लॉस कुछ भी हो सकता है, हमारी हेल्थ का लॉस हो सकता है, हमारे बच्चे हमसे दूर जा सकते हैं, एनी काइंड ऑफ लॉस। यही चलता है ना लाइफ में। हम उठते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, थोड़ी देर के लिए खुश होते हैं, फिर किसी चीज से डरते हैं, फिर किसी चीज से या किसी लोगों से या अपने घर से किसी चीज से अटैच होते हैं, लॉस होता है, डेथ होती है, और यही रिपीट होता रहता है। तो ये है भवपाश बंधन, मतलब भव बंधन, जिसको भगवान काट देते हैं। संसार का बंधन, मटेरियल लाइफ का एंडलेस लूप। तो चिन्हसी सर्वस्य समस्त बंधन का मतलब है कृष्णा सारे बंधन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो थर्ड लाइन है,
चिनसि सर्वस्य समस्त बंधम, ऑल फॉर्म्स ऑफ बॉन्डेज इन मटेरियल वर्ल्ड। क्योंकि कृष्णा सिम्टम्स ठीक नहीं कर रहे, वो पूरी डिजीज को ठीक कर रहे हैं, इसलिए कृष्णा सारे बंधन को काट सकते हैं। कौन कौन से बंधन को? यम बंधन, भव बंधन, ठीक है, और सर्वस्य समस्त बंधन, सारे के सारे बंधन मटेरियल वर्ल्ड में जो हमें बांधते हैं उनको कृष्णा काट सकते हैं। और ऐसा काटते हैं चिन्नत्सि घोरम, एकदम डायरेक्ट कट, मतलब कि सिम्टम्स को कृष्णा ठीक नहीं कर रहे, ऊपर ऊपर से एलोपैथिक मेडिसिन नहीं दे रहे, भगवान रूट से ठीक कर रहे हैं डिजीज को, कि डिजीज की जड़ क्या है, परमानेंट सोल्यूशन दे रहे हैं भगवान। अब बिल्वा मंगल ठाकुर कह रहे हैं नैवात्मनो भक्त्रम तु बंधम, बट एक बंधन को भगवान नहीं काट सकते। जो भगवान सबसे पावरफुल, सबसे इंडिपेंडेंट और अनकॉन्करेबल है, वो भी एक बंधन को नहीं काट सकते। वो बंधन है भक्त के प्रेम का बंधन और भक्ति के रोप्स, उसको भगवान नहीं काट सकते और काटना भी नहीं चाहते। खुद भगवान उस बंधन में बंधना चाहते, इसलिए वो एक जीवात्मा का इटर्निटी से वेट कर रहे हैं कि मेरे पास आएगा, ये मेरे पास आएगा। अच्छा, अब इसकी डिजायर पूरी हो गई, अब इसको मेरे बिना क्यों खुशी महसूस कर रहा है, मेरे पास आएगा, एक दिन तो आएगा। भगवान इनफैक्ट उस बंधन में बंधना चाहते हैं, उसको काटना नहीं चाहते। तो यही बिल्वा मंगल ठाकुर कह रहे हैं नैवात्मनो भक्त कृतम तु बंधम, आप सारे बंधन को, सर्वस्व समस्त बंधन को आप चिन्ह से कर सकते हो, काट सकते हो। कौन सा? ये मैंने बताया, यम बंधन, भव बंधन, समस्त बंधन, लेकिन एक को नहीं काट सकते, वो है भक्त के प्रेम का बंधन, भक्ति की रूप से जो बंधन होता है वो। भगवान को अच्छा लगता है भक्ति के रूप्स में बंधना। कृष्णा से माया हार जाती है, कर्म हार जाता है, यमराज भी डर जाते हैं, लेकिन कृष्णा भक्त के प्रेम से हार जाते हैं, हर जाते हैं। हरि है ना वो, कृष्णा को भक्त का प्रेम हर लेता है, हरण कर लेता है प्रेम। हरि का मतलब होता है हरण करने वाले, हमारे ईगो को, हमारे एंगर को, हमारे लस्ट को, हमारी फॉल्स आइडेंटिटीज को और हमारी इम्प्योरिटीज को, हमारे पाप को, सबको हरि हरण कर लेते हैं। लेकिन जो भक्त का प्रेम होता है वो कृष्णा को हरण कर लेता है, ये है इसका मतलब। 7th वर्स, मन मनसे तामसरासि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धा। मन मनसे तामसरासि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धा। लभस्व हि चोर हरे चिराय स्वचोर्य दोषो चेतमेव दिव्यम्। लभस्व हि चोर हरे चिराय स्वचोर्य दोषो चेतमेव दिव्यम्। अब बिल्वा मंगल ठाकुर कह रहे हैं, ओ हरि, मन मनसे तमस रसी घोरे, मेरा मन जो अंधकार का एक डेंजरस माउंटेन है, कारागृह दुखमय, एक दुख भरी प्रिजन है मेरा मन। प्रिजन कैसे है कि मन के अंदर दुख कैद है हमारे, कितने सारे, कितने कितने जन्मों के, इस जन्म के, या कितनी सारी चीजें हमारे मन में कैद है ना, अंधकार है। जब तक कृष्णा उसमें नहीं है तब तक मन अंधकार है। कह रहे मेरा मन जो अंधकार का एक डेंजरस माउंटेन है, तमसा राशि घोरे, और कारागृह है वो दुख भरी प्रिजन है। मेरे हार्ट में इग्नोरेंस है, टॉर्चर करता है मेरा माइंड, मेरे को कंफ्यूज करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है और पुल डाउन करता है। बिल्वा मंगल ठाकुर कह रहे हैं हम सबके साथ ऐसा होता है। निबद्ध, बाउंड, इसका मतलब है मेरा माइंड इतना इम्प्योर है और वहां अंधकार है, फिर भी उसमें आप आ गए।
तो वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं भगवान को। जैसे अगर हमें किसी मटेरियल वर्ल्ड में किसी इंसान के, हाँ, हमें अगर मटेरियल वर्ल्ड में पता हो कि इस इंसान के माइंड में क्या है और इसके दिल में क्या है, और हमें पता हो कि वो बहुत गंदा है, तो हम क्या उससे रिलेशन बनाना चाहेंगे? हमें तो पता नहीं होता किसी के माइंड और दिल में क्या है, तो हम उससे रिलेशन नहीं बनाना चाहेंगे ना। लेकिन कृष्णा बिल्वा मंगल ठाकुर बोल रहे हैं कि आप कितने मर्सीफुल हो कि मेरा मन जो हम जिसमें इतना अंधकार है, एक दुख भरी प्रिजन है, एक डेंजरस माउंटेन है, और मेरा माइंड मुझे टॉर्चर करता रहता है, कंफ्यूज करता रहता है, डिस्ट्रैक्ट करता रहता है, मेरा पुल डाउन कराता है। कभी मेरा ये करने का मन करता है, कभी वो करने का मन करता है, कभी सेंसेस को इंगेज करने का मन करता है वर्ल्ड में या किसी गलत चीजों में। आप ये सब जानते हुए भी मेरे हृदय में आना चाहते हो। आपके जैसा कौन होगा, आपके जैसा मर्सीफुल कौन होगा? मेरा माइंड इतना इम्प्योर है, और ये मर्सी आप भगवान ही आपकी मर्सी है, क्योंकि कृष्णा परफेक्ट हार्ट का वेट नहीं करते, वो सरेंडर्ड हार्ट में एंटर करते हैं। जैसे अगर हमारा मन कितना भी काला हो, हमारा दिल, लेकिन हम सरेंडर्ड हो भगवान के लिए, आज तक हमने कुछ भी गलत किया हो लेकिन हम सरेंडर्ड हो, तो भगवान उसमें आ जाएंगे बिना देखे कि हम क्या करके आए हैं, उसमें आ जाएंगे। और हमने देखा है अनेक पाप अर्जित कर्म को वो चुरा लेंगे। तो ये बिल्वा मंगल ठाकुर के, कोई यहाँ पे कोई बाहर बोर्ड थोड़ी ना लगा है कि ओनली पीपल हु हैव नॉट डन एनी रॉन्ग इन लाइफ कैन एंटर, ऐसा थोड़ा ना लगा है, हर कोई आ सकता है, ऑल वॉक्स एंड टॉक्स ऑफ लाइफ। तो ये बोल रहे हैं कि यही तो भगवान की मर्सी है, वो डिवोटीज को भेजते हैं। वो मंदिर हमारे घर के पास हुआ, फिर हमें डिवोटीज का संग मिला, और हमें आपस में एक दूसरे का संग मिला कि हम इसमें आ पाए। तो भगवान आप कितने मर्सीफुल हो, यही बिल्वा मंगल ठाकुर कह रहे हैं। फिर है लभस्य हे चौरा हरे चिराय, तो ये बोल रहे कृष्णा मैंने आपको पकड़ लिया। चिराय मतलब हमेशा के लिए, लभस्व मतलब पकड़ लिया, चिराय मतलब हमेशा के लिए। कृष्णा अब आप हमेशा के लिए मेरे हार्ट में रहो। अब बिल्वा मंगल ठाकुर कह रहे हैं अब आप हमेशा के लिए मेरे हार्ट में रहो, अब आप कहीं नहीं जा सकते। अब मैंने पकड़ लिया कि जो मेरे साथ इतनी चोरियां हो रही हैं वो आप कर रहे हो, अब मुझे समझ में आ गया, धीरे धीरे मैं ही नहीं रहा हूं, अब आप नहीं जा सकते, क्योंकि अब मेरे मन में आपके अलावा, मेरे अंदर आपके अलावा कुछ बचा ही नहीं, तो अब आप कैसे जा सकते हो, अब तो मैंने आपको पकड़ लिया। और स्वचौर्य दोषोचितमेव दंडम, अब चोरी का है पनिशमेंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, दंडम। अब बिल्वा मंगल ठाकुर कह रहे हैं कि मैं अब आपको दंड दूंगा, इतनी चोरियां जो आपने करी है मेरे अंदर, मेरे हार्ट से अब आपकी पनिशमेंट क्या है, बहुत प्यारी है भक्त की पनिशमेंट, कि अब आप मेरे हार्ट से कभी बाहर नहीं जा सकते। मन से तामसे रसी घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध लभस्वमे चौर हरे चिराय स्वचौर्य दोष चित्तमेव दंडम्। अब आपको दंड मिलेगा, अब आपको, मुझे पता चल गया है कि ये चोरी कौन कर रहा था, और मेरी पनिशमेंट ये है कि आपको मेरे हृदय में, चित्त में रहना पड़ेगा। अब हम लास्ट वर्स करेंगे। कराग्रहे वसा सदा हृदय मदया मद भक्ति पाश दृढ़ बंधना निश्चल सा त्वं कृष्ण हे प्रलये कोटि, त्वं कृष्ण हे प्रलये कोटि सतंतरेऽपि सर्वस्व चौरा हृदया नाहि मोषचामि। कारागृहे वसा सदा हृदय मदीये मद्भक्ति पाश दृढ़ बंधना निश्चल सान त्वं कृष्ण हे प्रलय कोटि सतंतरेऽपि सर्वस्व चौरा हृदया। कारागृहे वसा सदा हृदय मदीये, अब सदा मेरे हार्ट में आपको रहना पड़ेगा। मद भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चला सान का मतलब है कृष्णा चाहे कोटि प्रलय भी आ जाए,
मैं आपको अपने हाथ से कभी भी जाने नहीं दूंगा, या रादर इनफैक्ट आप मुझे कभी मत छोड़ना, चाहे कोटि कोटि प्रलय भी आ जाएं। और मेरी भक्ति के पाश से मैं अपनी तरफ से, अपनी भक्ति के पाश से आपको स्ट्रांगली पकड़ रहा हूं या बाइंड कर रहा हूं, लेकिन आप भी मुझे कोटि कोटि प्रलय भी आ जाए कभी मत छोड़ना। और दृढ़ बंधन होता है स्ट्रांग पकड़ना, स्ट्रांग बाइंडिंग। दृढ़ बंधन वर्ड है ना इसमें, मद भक्ति पाश दृढ़ बंधना, मेरी भक्ति के पाश से मैं आपको स्ट्रांगली बाइंड कर रहा हूं। और अब क्या है, पहले डिवोटी हेल्पलेस था, अब कृष्णा को डिवोटी ने हेल्पलेस कर दिया। बिल्वा मंगल ठाकुर बोल रहे हैं, पहले तो मेरे को आपने हेल्पलेस कर दिया, मेरा सब कुछ चुरा लिया मुझसे, अब मैं आपको हेल्पलेस कर रहा हूं। अब आपको मैंने पकड़ लिया है, हरे चिराए मतलब हे हरि, अब आपको मैंने पकड़ लिया है। और अब आपको मेरे अब आपने चूज किया है मेरे इतने इग्नोरेंट और अंधकार वाले हृदय में आना। मैं तो पहले ही बोल रहा था मेरा हृदय तो अंधकार से भरा है, इतनी इम्प्योरिटी से भरा है, लेकिन अब आप आना चाहते हो और मेरा सब चुरा चुके हो, तो अब मैंने आपको पकड़ लिया और मैं अब आपको पनिशमेंट दूंगा। ये 7th वाला था। और 8th वाला है कि अब आप आ गए हो तो अब मेरे हार्ट में आपको सदा रहना पड़ेगा, चाहे कोटि कोटि प्रलय भी आ जाए, और मैं आपको अपनी भक्ति के बंधन में या अपनी भक्ति की रोप से बांध रहा हूँ, और इतना स्ट्रांगली बांध रहा हूँ। और अब कृष्णा हेल्पलेस कर दिए डिवोटी ने, पहले डिवोटी को कृष्णा ने हेल्पलेस किया। और जब कृष्णा, तो एक बहुत सुंदर इसमें चीजें, खत्म हो गया ये वाला चौराष्टकम। हाँ 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 हाँ, अब मैं आपको रिलीज नहीं करूंगा। हाँ, मैंने ऐसा पकड़ लिया, स्ट्रांगली बाइंड कर दिया। ये मोशे आमी का मतलब है कि अब मैं आपको रिलीज नहीं करूंगा अपने हार्ट से। और अब जब आप आ ही गए हो तो मेरा हार्ट भी अब पहले जैसा नहीं रहा ना, मेरा हार्ट भी प्योर हो गया, अब आप आ गए। क्या है कि जब कृष्णा प्रकट होते हैं ना, जब भगवान अवतार लेते हैं, तो हमने देखा कि देवकी और वसुदेव जी के सारे ना हाथ के हथकड़ियां खुल गई थी, है ना। और उसके बाद क्या हुआ था, सारे द्वार खुल गए थे जब भगवान आए थे। और उसके बाद क्या हुआ था, रास्ता बन गया था। धीरे धीरे यमुना ने अपना पानी नीचे कर लिया था, जल। तो क्या होता है, जब अब भगवान, अब भक्त के हृदय में भगवान आ गए, तो क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे जो ये मटेरियल बंधन थे ना, ये खुल जाते हैं। जो हम बंधे हुए थे, कंडीशन सोल होती है, जो जीवात्मा होती है, उसके ना धीरे धीरे ये सारे बंधन खुलने लगते हैं जब भगवान आते हैं हृदय में। तो ये एक सिम्टम है कि भगवान आ गए हैं, जब बंधन धीरे धीरे हटने लग जाए। और फिर क्या होता है, जैसे हथकड़ी खुल गई थी ऐसे बंधन खुलने लग जाते, फिर क्या होता है, फिर क्या रास्ता मिलता है, मतलब द्वार खुलने लग जाते हैं। तो हमारी लाइफ में किस चीज के द्वार खुलते हैं, अध्यात्म के, आध्यात्मिक जगत के या वैकुंठ के द्वार खुलने लग जाते हैं जब कृष्णा आते हैं हमारे हृदय में। और क्या होता है, और हमें, जैसे यमुना ने अपना जल नीचे कर लिया था, हमें धीरे धीरे रास्ता मिलने लग जाता है। जैसे हम भक्त बनते हैं, मंदिर आते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो हमें अपनी लाइफ की भी एक डायरेक्शन मिलने लग जाती है, रास्ता मिलने लग जाता है कि हम वो संसार का जो रोप्स था ना, संसार का जो बंधन था मटेरियल बर्थ एंड डेथ वाला, उससे कैसे निकले, हमें उस चीज का ही तो रास्ता मिलता है। तो क्या होता है, जब कृष्ण आते हैं, सबसे पहले मटेरियल बंधन, अटैचमेंट हमारे, जैसे देवकी और वासुदेव जी के वो हथकड़ियां खुली थी, हाँ, तो वो हमारे धीरे धीरे, मतलब हमारी अटैचमेंट्स, उन पे डिपेंडेंस हमारी धीरे धीरे, वो बंधन हमारे खुलने लग जाते हैं। उसके बाद हमारे द्वार खुलने लग जाते हैं, जैसे वासुदेव जी के खुले थे। और द्वार किसके खुलते हैं, वैकुंठ के। और फिर क्या मिलता है, फिर हमको रास्ता मिलने लग जाता है कि हम अपनी आगे की लाइफ, अच्छा अब हमको क्या करना है, कौन सी चीजें हमको स्पिरिचुअल लाइफ में जो आगे नहीं लेके जाती वो नहीं ले करनी, और जो आगे लेके जाती है वो करनी है, उसके लिए हमको रास्ता मिलने लग जाता है। तो ये इसका डीपर मीनिंग है। और वैसे ही जब कृष्ण हमारे हृदय में आते हैं, भौतिक बंधन खत्म हो जाएंगे, फिर भगवान भगवत धाम का द्वार खुलेगा, आध्यात्मिक जगत के द्वार खुलेंगे। अब क्या है, अब चोर पुलिस का खेल था ये चौराष्टकम। अब वो लास्ट में पुलिस बन गए ना बिल्वा मंगल ठाकुर की, मैंने आपको पकड़ लिया और कैद कर लिया। ऐसे ये बिल्वा मंगल ठाकुर की स्थिति है, हमारी ये स्टेज नहीं है अभी। तो हमें भी अपनी ये वाली स्टेज लेकर आनी है।
तो उसके लिए क्या हम क्या है, अभी माया के साथ हम चोर पुलिस खेल रहे हैं पूरा दिन। तो माया के साथ पूरे दिन नहीं, जन्मों जन्मों से हम माया के साथ चोर पुलिस खेल रहे हैं। क्या है कि माया पुलिस है और हम चोर हैं। कैसे? माया हमें बार बार उसी जेल में डाल रही है। हमको ऊपर ऊपर से चीजें अच्छी लगती हैं, हम वो गलत काम करते हैं, हम जेल में जाते हैं, और माया हमको बार बार जेल में डाल रही है, फिर भी हम वही काम करते जा रहे हैं, वही काम करते जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे संस्कार हैं पुराने। उसको टाइम लगेगा जाने में। ये इम्प्योरिटीज हैं, ये हमारे कर्मास है, जो पहले पाप हैं। ये जब तक हम पाप हमारे खत्म नहीं होते, हम बार बार इस संसार की रोप्स में आएंगे। वी आर प्लेइंग चोर पुलिस इन दिस वर्ल्ड। हम चोर हैं, माया पुलिस है। माया हमको बार बार अरेस्ट करती है, मारती है, लेकिन तभी भी हम उससे हम मतलब हमें डायबिटीज हो जाता है, हमें इतना कुछ हो जाता है, हम बिल्कुल हेल्पलेस से हो जाते हैं। हमें पता है ये चीज ठीक नहीं है, फिर भी हम वही करते हैं। तो ये है माया पुलिस है, वो हमें बार बार अरेस्ट करके मार रही है। लेकिन जब हम बिल्वा मंगल ठाकुर के लेवल के भक्त बनेंगे, तब ये चौराष्टकम हमारे अंदर से निकलेगा। दैट इज द होल पॉइंट, कि हमको उस स्टेज पे आना है। तब भी हम क्राइम करते रहते हैं और हम इसी कारागृह में रहते हैं। तो हमको कृष्णा के साथ खेलना है चोर पुलिस, वो कितना सुंदर है, या हमको माया के साथ खेलना है। दैट इज द पॉइंट, वी हैव टू डिसाइड। और एक स्टोरी है छोटी सी, लास्ट में 2 मिनट्स की, बिल्वा मंगल ठाकुर की। तो जब बिल्वा मंगल ठाकुर वॉज वेरी मच इनटू सेंस ग्रेटिफिकेशन, और वो जिस भी स्त्री को देखते थे उनकी तरफ आकर्षित हो जाते थे। फिर करते 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 वो जो चिंतामणि थी, वैश्य जिनके पास वो जाते थे, वो सांप के ऊपर चढ़ गए, उनके पास गए, बारिश आ रही थी, वो सबको स्टोरी पता है ना आपको? तो बिल्वा मंगल ठाकुर किसी भी स्त्री को देखकर उनसे आकर्षित हो जाते थे, और एक वैश्या के पास वो जाते थे हमेशा। तो उनके फादर की डेथ हो गई उस दिन। वैश्या को लग रहा था कि वो नहीं आएंगे, एंड तभी भी उनका अंतिम संस्कार करने के लिए वो नहीं गए। कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो उसके पास चले गए। तो शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि मतलब आज भी आप आए हो, हाउ कैन यू डू दैट, यू नो। सो शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड, एंड फिर वो कहती है कि इतना प्रेम अगर तुमने भगवान से किया होता, सेम एज तुलसीदास जी की जो स्टोरी है, इतना प्रेम तुमने भगवान से किया होता तो भगवान मिल जाते। तो फिर ये उनको बहुत चुभा और वो वहां से चले गए। तो जा रहे थे, रास्ते में एक ब्राह्मण की कुटीर आई, तो वो वहां पर जल पीने गए, थक गए थे। तो गए जब वो, तो उन्होंने जो ब्राह्मण की जो वाइफ थी, वो उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए कुछ बना के ले आती हूँ। तो वो ब्राह्मण की वाइफ को देख के आकर्षित हो गए। उन्होंने बोला कि क्या मैं आपका संग कर सकता हूँ? वो कहती हैं कि ब्राह्मण, उनसे पूछ लो। तो क्योंकि वो ब्राह्मण थे, तो वो किसी भी चीज को कोई घर पे आए तो मना नहीं करते थे सत्य उस टाइम में, युग में। तो उन्होंने पूछा उनसे, तो वो कहते हाँ कर लो। तो ही वॉज सो एम्बैरेस्ड, ही वॉज सो शॉक्ड कि मैंने ये सवाल भी कैसे पूछा, मतलब ये मेरा कब खत्म होगा, जो मेरा ये सेंस ग्रेटिफिकेशन है। उन्होंने ब्राह्मण की वाइफ को बोला, आप मुझे अपने हेयर का क्लिप दे दो, पिन, और उसी से उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली, सो दैट हाँ, कि मैं देखूं ही ना और किसी की तरफ आकर्षित ही ना हूं, जो बचा हुआ मेरा समय है मैं भगवान के लिए लगाऊं। और उसके बाद उनको मतलब उनको लगा कि अब मुझे अपना सारा समय भगवान के लिए लगाना है। वैसे ही वो जा रहे थे तो उनके पास एक छोटा सा ग्वाला आया। जब आईएएस का ये वाला कर लिया, उन्होंने फोड़ ली, छोटा सा ग्वाला आया। वो कहता कि कहाँ जा रहे हो? वृंदावन तो इस तरफ है। तो वो कहते हैं तू कौन है, तुम कौन हो? उन्होंने पकड़ लिया, उसको देख नहीं पा रहे थे, उनको पकड़ लिया। तो जब उन्होंने पकड़ा तो उनको लगा ये तो कृष्णा है, उनको टच करके, फील करके, क्योंकि बिल्वा मंगल ठाकुर पहले एक भक्त थे पिछले लाइफ टाइम में, और उनकी थोड़ी सी भक्ति रह गई थी। तो वो इस लाइफ टाइम में उन्होंने ये भी जो भी किया वो खत्म हो गया उनका, जब वो पास्ट कर्मा था। तो उन्होंने जब टच करा, पकड़ा, तो भगवान अपना हाथ छुड़ा के, 1 मिनट, भगवान अपना हाथ छुड़ा के चले गए। तो तब बिल्वा मंगल ठाकुर जी ने बोला, जो छोटे ग्वाल थे, जो कृष्णा आए थे, वो हाथ छुड़ा के भाग गए। तो तब बिल्वा मंगल ठाकुर ने बोला कि अपनी भक्ति ऐसी करो कि भगवान खुद अरेस्ट हो जाएं तुम्हारे हृदय में और छुड़ा कर ना भागें। तो तब उन्होंने ये लास्ट वाला श्लोक लिखा था कि
अब आप मेरे उसमें बंध गए हो और अब कहाँ जाओगे, क्योंकि प्योर डिवोटीज के भगवान हृदय में रहना चाहते हैं, वहां से जाना नहीं चाहते। तो ये था। हरे कृष्णा।